सभी भाइयों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। बहुत ठंडी पड़ रही है, आप लोग अपना ख्याल रखिए। घर पे जो बुजुर्ग हैं उनका भी ख्याल रखिए। माँ बाप के सपने पूरा करिए और इस बार सिलेक्शन लीजिए, घर में खुशियाँ लाइए। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द प्रयुक्त है? ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी कृतार्थ, ऑप्शन सी आभारी, ऑप्शन डी चिर प्रसन्न। इसका विकल्प बी से हो जाएगा कृतार्थ। ठीक है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट ऐसे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक, आपका वैवाहिक जीवन सुखद हो, यह किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक वाक्य, संकेतवाचक, निषेधवाचक, इच्छावाचक। तो इसका विकल्प डी से हो जाएगा, आपका विवाह वैवाहिक जीवन सुखद हो, इच्छावाचक, इच्छा प्रकट हो रही। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अंतर्ध्यान है, अंतराध्यान है, अंतर्ध्यान है, डी अंतर्ध्यान है। ठीक, विकल्प सी हो जाएगा अंतर्ध्यान। ठीक है, शुद्ध वर्तनी है अंतर्ध्यान। ठीक, और शब्द अशुद्ध है, ठीक, वर्तनी में नहीं है, दृष्टि से अशुद्ध है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इनमें से शब्द कौन सा शुद्ध कौन सा? राष्ट्रीय, 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 राष्ट्रीय। सभी सब राष्ट्रीय लिखा है, लेकिन इसमें देखिए स कर दिया, ऐसे कर दिया है, और इसमें ये वाला र नहीं दिया है, फिर इसमें स छुड़वा दे दिया है, नहीं दिया है, लेकिन मात्रा जो है कि ई की गलत दिया है। अब ये डी विकल्प से हो जाएगा राष्ट्रीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ठीक, मुझे बहुत आनंद आती है, गलत। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत। मुझे बहुत आनंद आता है, बिल्कुल ये सही लग रहा है। डी भी देख लेते हैं। मुझे बहुत आनंद आता है, मुझे बहुत आनंद आता है, सही वाक्य तो दोनों तो एक ही जैसे लिखा है। मुझे 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 बहुत बहुत आनंद आता है, यानी इसका सी सही होगा। सी मतलब दोनों सही होगा। ठीक, मुझे बहुत आनंद आता है। हमको तो इसमें कोई आनंद अंतर नहीं लग रहे हैं। आता है, इसमें भी आता है, इसमें अच्छा हाँ, ठीक ठीक ठीक। ये अंक की मात्रा जो है पे दिया है, ये डिफरेंस है। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए कितना माइन्यूट अंतर किया है, यहाँ पर अंक की मात्रा दिया। ठीक, एक मात्रा है पे दे दिया, ये होगा मुझे बहुत आनंद आता है, विकल्प सी सही है। ठीक, हम लोग खोज ही लिए आखिर देखते देखते। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मैला गया। ठीक है, वाक्य में त्रुटियां सुधार के। यद्यपि वह बीमार था, ठीक, लेकिन वह मैला गया। यद्यपि वह बीमार था, फिर भी वह, फिर से पढ़ते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन, मैला नहीं पढ़ पाए थे, क्योंकि इसमें खोज रहे थे कौन सही है। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारें। यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। सी देखते हैं। यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया। ठीक, क्या छाटना? त्रुटियां। ठीक है, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया, इसका विकल्प सी से हो जाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्य यही है। ठीक, यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, कहाँ गया? अच्छा, यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, क्या है? वाक्य की त्रुटियां सुधारें। तो हाँ, तो तदापि की जगह परंतु हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला, यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, ये शुद्ध वाक्य। ठीक है, ये शुद्ध, यद्यपि वह बीमार था तदापि वह मेला गया, लेकिन इसका अशुद्ध हो जाएगा। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। ठीक है, क्वेश्चन वाक्य त्रुटियां सुधारें। बस ये आपका जो परंतु है, ठीक, वो गलत है। परंतु मतलब नहीं दर्शाता है। ठीक है, परंतु, ठीक, तो ये जो आपका है ये सबसे शुद्ध है। यद्यपि वो बीमार था तदापि वो मेला गया, यानी यद्यपि वो बीमार था परंतु, ये आपका परंतु ही इसमें जो है कि टूटी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से सही वाक्य का चयन करें। शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर को स्वस्थ रखने का एक ही साधन खेल भी है। खेल कूद की शिक्षा के अनिवार्य अंग अंगमान महत्व दिया जाता है। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है। डी देखते हैं। क्रिकेट, टेनिस या कोई भी खेल को खेलने से हमारा शरीर तो चुस्त और तंदुरुस्त रहता है। क्या है? सही वाक्य का चयन करें। समाज में खिलाड़ियों को आदर प्रदान किया जाता है, विकल्प सी हमारा सही है। 8 देखते हैं। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की स्थिति बनाए रखें और
पूर्ण प्रयत्न किया जाए, ये गलत हो गया। ठीक, किया जाए, देखिए स्थिति बनाए रखें, मन स्थित, ठीक, प्रयत्न, सी अव्यवस्थित प्रयत्न, डी व्यवस्थित प्रयत्न। इसका विकल्प बी से हो जाएगा। पढ़ते हैं। सुरक्षित वातावरण बनाने का सही और सीधा तरीका यह है कि प्रसन्नता, संतोष, उत्साह, उल्लास की मन स्थिति बनाए रखने का और पूर्ण प्रयत्न किया जाए। ठीक, मन उल्लास की मन स्थिति, ठीक है, विकल्प बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। राह दिखाता है, ठीक है, दुनिया को नई, सामान्य वर्तमान काल है, दिखाता है, ठीक, अपूर्ण वर्तमान काल है, अपूर्ण भूतकाल है, सी पूर्ण वर्तमान काल है, डी सामान्य भविष्य काल है। तो दुनिया को नई राह दिखाता है, यह सामान्य वर्तमान काल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 का कौन सा सही। इनमें से कौन सा वाक्य कर्मवाच्य का उदाहरण है। राम पढ़ता है, रीना रोती है, किसान द्वारा फसल काट ली गई, डी कुत्ता भौंकता है। इसका विकल्प सी हो जाएगा, किसानों द्वारा फसल काट ली गई है। ठीक, 10 का विकल्प सी से हो जाएगा, किसान द्वारा फसल काट ली गई। ठीक, कर्मवाची का उदाहरण है। ठीक, किसके द्वारा, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है। तो आधा रुकना, इसका ये हो जाएगा बी। ठीक है, आधा रुकना, आधा रुकना का मतलब होता है अर्धविराम। ठीक है, आधा रुकना मतलब अर्धविराम। ये संबोधन बोधक है चिन्ह, ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप, और आपका ये है अल्प विराम। ठीक है, अल्प विराम। ठीक, क्लियर हो गया। 12 देखते हैं। अर्थ पर होना, मुहावरे का अर्थ क्या है। अपने अपने को बहुत बड़ा समझना, क्रोधित होना, प्यार करना, उद्देश्य की सिद्धि। अल्प होने का हो जाएगा अपने अपने आप को बहुत बड़ा समझना। ठीक है, अर्थ होना, सॉरी अल्प नहीं, अर्थ पर होना, मतलब अर्थ नहीं कहते हैं बहुत अर्थ पे ऊंचाई पे जाएंगे, वही अपने आप को बड़ा, अपने आप को बहुत बड़ा समझना। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प मुहावरा का है। नाम बड़े और कथन छोटे। ठीक है, कौन सा मुहावरा का विकल्प है, नाम बड़े और कथन छोटे। पत्थर की लकीर होना, बल्ब तले अंधेरा, कंगाली में चावल गीला। 13 का 20 से हो जाएगा, पत्थर, विकल्प कौन, पत्थर की लकीर होना। ठीक है, कंगाली में आटा गीला होता, चावल गीला नहीं होता, हम नहीं सुने हैं। ठीक, 9 दिन चले 2.5 कोस, मुहावरे क्या अर्थ है। मन में काम नहीं करना, ज़्यादा समय में कम काम करना, ज़्यादा समय में थोड़ी दूर चलना, चलने में कमजोरी महसूस होना। तो इसका बी विकल्प होगा, ज़्यादा समय में कम काम करना। 9 दिन चले 2.5 कोस, ज़्यादा समय में कम काम करना। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अंधे के हाथ बटेर लगना, कहावत का आशय क्या। अंधा भी अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु प्राप्त हो जाना। ठीक, यही सही है। भाग्य से कोई वस्तु नहीं मिलती, डी बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। इसका बी से हो जाएगा, किसी अयोग्य व्यक्ति को महत्वपूर्ण वस्तु लग जाना, अंधे का बटोर होना। विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16। निम्नलिखित में से चार निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है। जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस रस की उपस्थिति होती है। क्या है? शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ करुण रस का होगा। ऑप्शन हास गलत है, वीर का भी नहीं होगा, वात्सल्य का भी नहीं होगा, गलत है। इसका विकल्प डी से हो जाएगा करुण। ठीक है, इनमें से कौन सा छंद वर्णिक है। सोरठा, सवैया, बरवे, छप्पय। सवैया जो है कि छंद वर्णिक है, विकल्प बी से होगा। जिन छंदों की रचना वर्णों की गणना के आधार पर होती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। सवैया छंद वर्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं। 3 बेर खाती थी, ठीक, वे 3 बेर खाती है, मतलब 2 शब्द इसमें। वे 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। ठीक, वे 3 बेर खाती थी और 3 बेर खाती, इनमें से कौन सा अलंकार है। ये मतलब भ्रांति देखो फैला रहा है, हमको तो ऐसा लग रहा है। ठीक, ये ठीक, देखते कौन सा अनुयुक्ति अलंकार है, विश्लेषण अलंकार है, सी एमक अलंकार है, डी अनुप्रास। तो इसका हो जाएगा विकल्प सी एमक अलंकार। 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, एमक अलंकार है जहाँ पर बेर शब्द के 2 अर्थ हैं, एक बार समय, दूसरी बार फल अर्थ है। एमक अलंकार में से किसी शब्द की आवृत्ति बार बार होती है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। ठीक, एक बेर फल का है, एक बेर मतलब 3 बार यानी 3 समय का है। ठीक, बोध करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। भूत अघात सही गिरी कैसे, खल के वचन संत यह जैसे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन ए
विभावना, दृष्टांत, रूपक, उपमा। विकल्प डी से बी से हो जाएगा दृष्टांत। ठीक है, दृष्टांत। देखते हैं निर्देश। प्रश्न बी, दी गई पंक्तियों को पढ़ करके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मेरा मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। कमल नयन न को छाड़ी महात्म, और देव को धावे। ठीक, चलिए करते हैं विस्वा का। कमल नयन में अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष्म। ठीक है, इसका ए से हो जाएगा। रूपक अलंकार है, कमल नयन में रूपक अलंकार होता है, जहाँ पर उपमेय को ही उपमान रूप दिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। कमल नयन में नयन कमल स्वीकार किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं। इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है? अरष्टिनेमि को, सहरप्पा को, स्वशंभु को, सरप्पा को। ठीक है, तो इसका विकल्प सी जगह स्वयं शंभु का आ गया। ठीक, मुल्ला दाऊद कृति लोर कहा की भाषा इनमें से कौन सी है? ब्रिज की भाषा है, अवधिक भाषा, ब्रज भाषा है, अवधि भाषा, अपभ्रंश है, राजस्थानी है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा, अवधि है। अयोध्या से उपाध्याय हरिओद की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? ऑप्शन ए झरना है, ऑप्शन बी परिप्रवासन है, ऑप्शन सी प्रेम प्रलाप है, ऑप्शन डी अंधायुग है। इसका विकल्प बी से होगा परिप्रवासन है। ठीक, रंग बरसे भीगे चुनन वाली में रंग बरसे गीत रचनाकार कौन थे? हरबंस राय बच्चन थे। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सैलू दयानवी, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी मुक्तिबोध। विकल्प ए से हो जाएगा हरबंस राय बच्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इनमें से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की रचना है? नेफा की एक शाम, बी कमला, सी खामोश अदालत जारी है, डी घासीराम कोतवाल। ठीक है, विजय तेंदुलकर की जो रचना है वो है नेफा की एक शाम। ठीक, इत्रदम के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए मैत्री पुष्पा, ऑप्शन बी मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी उषा प्रेमदा, ऑप्शन डी राजी सेठ। तो 26 का ऐसे हो जाएगा मैत्री पुष्पा। इत्रमय इत्रमम उपन्यास मैत्री पुष्पा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास स्मृति दम्बा, बेतवा बहती रही, चाक, झूला, नट, आत्मा कबूतरी, कहें ईश्वरी फाग, चिहार, गुना बेगुनाह है। आत्मकथा में कस्तूरी कुंडल बसे, गुड़िया भीतरी गुड़िया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। संस्कृत पत्रिका का प्रकाशक कौन है? ऑप्शन ए भारतीय संस्कृत संबंध परिषद से है। संस्कृत पत्रिका का, अच्छा ठीक, प्रकाशन संस्कृत भाई संस्कृत का है तो संस्कृत से रहेगा, संस्कृत मंत्रालय। विकल्प सी से हो जाएगा संस्कृत मंत्रालय। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 28 का। गोविंद मिश्र कृति कोहरे में कैद रंग उपन्यास के पीछे भी आया था। कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त है? साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है, बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, सी मूर्ति देवी पुरस्कार, डी व्यास सम्मान। इसका ए से हो जाएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त। ठीक, किस वर्ष के लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सम्मानित करना आरंभ हुआ था? 1955 में, 1975 में, 1994 में, 1965 में। इसका विकल्प ए से हो जाएगा 1955 में। ठीक है, अब पैराग्राफ है 30, 31, 32, इसे छोड़ते 33 देखते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? दीपक, दीठी, तिलक, तैल। इसका बी से हो जाएगा दीठी। ठीक है, इनमें से कौन शब्द आश्रय का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सहारा, आधार, मिलन, भरोसा। विकल्प सी हो जाएगा मिलन। सहारा का पर आश्रय का पर्यायवाची नहीं है, सहारा भी, आधार भी, भरोसा भी, मिलान नहीं है। ठीक, मिलान। शांति का विलोम शब्द क्या है? प्रशांति, शुद्ध, भलाई, अबोध। शांति का पर्यायवाची हो जाएगा युद्ध। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में रखी जाती है? ऑप्शन ए गुरुमुखी, बी ब्राह्मी, सी कैथी, डी देवनागरी। इसका विकल्प डी से हो जाएगा हिंदी भाषा किस लिपि में? देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक, राजभाषा 32 देखते हैं। राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समितार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति का हिस्सा कौन करते हैं? ऑप्शन ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। विकल्प ऐसे हो जाएगा भारत के गृह मंत्री। ठीक, रेजुलेशन शब्द हिंदी पर्यायवाची कौन सा है? कार्यनीतियों का संकल्प होगा, उत्तर होगा, अधिसूचना होगा। रेजुलेशन मतलब होता है संकल्प। ठीक है, उत्तर का हो जाएगा आंसर कार्य, नीति का हो जाएगा स्ट्रेटजी, अधिसूचना का हो जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। सदा एक वचन है प्रयुक्त होने वाले शब्द होश और लोग, प्राण, बाल, हस्ताक्षर, जनता, चर्चा, जनता।
सदा एक वचन, अभी पीछे आया था ना, जनता जो थी एक वचन थी, ठीक। सदा एक वचन भी जनता आएगी, चर्चा और जनता, वहाँ सदा नहीं था, वहाँ एक वचन दिया था, ठीक। क्वेश्चन 40 देखते हैं। गिरधर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? कर्मधारक, अव्ययी भाव, बहुब्रीहि, तत्पुरुष। विकल्प सी से हो जाएगा बहुब्रीहि, ठीक है। गिरधर में बहुब्रीहि समास है जिसका अर्थ विग्रह गिरि को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण होता है। जिस समास में कोई पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता होती है या अपने पदों से भिन्न किसी विशेष का संज्ञा विशेषण है, उन्हें बहुब्रीहि समास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 का सी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 37 हमारा समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।